नमस्कार दोस्तों, संकल्प एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं सतीश निषाद आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप सभी को पता होगा अभी गणेश चतुर्थी का पावन अवसर चल रहा है। इस पावन अवसर पे दोस्तों हमारे संस्थान द्वारा आपको सभी कोर्सेज पर मैक्सिमम 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप हमारे ऐप पे जाके जो भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं उसमें कूपन कोड यूज करेंगे श्री गणेश, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के पश्चात आपको अपने यहाँ एडिट में जाके अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है। स्टोर में जाके दोस्तों आप हमारे द्वारा जो भी कोर्सेस आप परचेज करना चाहते हैं उसे आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अपेक्स बैंक सहकारिता विभाग की टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी हमारे ऐप पर लॉन्च कर दी गई है। दोस्तों यह बहुत ही न्यूनतम शुल्क में है, तो यदि आप अपने तैयारी को पुख्ता करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को जरूर से लीजिए। इसका दोस्तों आपको ज्ञात ही होगा शिक्षा विभाग में अभी 57,000 से अधिक पोस्ट जो है खाली है, जिसकी प्रबल संभावना है दोस्तों आने की। इसके लिए हमारे संस्थान द्वारा सहायक शिक्षक तथा शिक्षक के लिए आपके लिए कोर्सेज लॉन्च कर दी गई हैं, जो कि कंबाइंड बैच है। दोस्तों यदि आप इंडिविजुअल भी लेना चाहते हैं वर्ग 2 या वर्ग 3 के लिए, तो इसे आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अगर शिक्षक आपको बनना है तो उसके लिए पहले आपको टेट एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है, जिसके लिए भी हमारे संस्थान द्वारा उचित मूल्य पर आपको कंबाइंड बैचेस यदि आप पेपर 1 और पेपर 2 करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मिल जाएंगे। यदि आप किसी एक भी इंडिविजुअल पेपर की तैयारी करना चाहते हैं पेपर 1 की या पेपर 2 की, तो उसके लिए भी आप एक इंडिविजुअल बैच लेकर अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको हमारे ऐप पर छात्रा अधीक्षक कोर्सेज, सीजी व्यापम के फुल कोर्सेज तथा सीजीपीएससी प्रीलिम्स मेंस तथा अगर आप व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं तो इंटीग्रेटेड कोर्स भी आपको मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आप हमसे टेलीग्राम से जरूर से जुड़ के रहिए। टेलीग्राम में हमारे संस्थान द्वारा फ्री के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है हमारा यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्तों आपको सब्सक्राइब करके रखना है तथा इस बेल आइकन को आपको हिट करके जरूर रखना है, ताकि हमारे द्वारा जो भी कोर्सेज आपको फ्री में यूट्यूब में प्रोवाइड कराई जाती हैं उसके नोटिफिकेशन आपको जरूर से मिल सके। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे विश्व के भूगोल के ऊपर। यहाँ से बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, समान रूप से उपयोगी होंगे। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ठीक है, ऑप्शन ए हमारा है अर्मेनियन, ऑप्शन बी हमारा है कालाहारी, ऑप्शन सी है सहारा, ऑप्शन डी है दोस्तों थार मरुस्थल। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सहारा मरुस्थल जो है वह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, ये देखिए आपको ग्लोब दिख रहा है दोस्तों, आप ग्लोब में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये पूरा विश्व का क्या है मानचित्र है। ठीक है, इस बीच वाले पार्ट को आप देखेंगे दोस्तों, ये है आपका अफ्रीका वाला पार्ट। इस अफ्रीका वाले पार्ट में जो ये रेड पार्ट आपको दिख रहा है दोस्तों, यही पूरा हुआ क्या फैला हुआ सहारा मरुस्थल। ठीक है, यदि आप ये देखेंगे ये बीच वाला जो 0 डिग्री लाइन है दोस्तों, इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा से 30 डिग्री तक क्या फैला है आपका, है ना, इसी के बीच में आपका इंडिया भी आता है। ठीक है, 30.5 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑप्शन ए हमारा है आटाकामा, ऑप्शन बी है आपका कोलोराडो, ऑप्शन सी है कालाहारी तथा ऑप्शन डी है थार मरुस्थल। दक्षिण एशिया का बताना है आप। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा थार मरुस्थल, जो कि कहाँ का दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह भारत का पार्ट देख रहे हैं दोस्तों, तो ये जो है आपका राजस्थान वाला एरिया, यही क्या फैला है आपका थार मरुस्थल फैला है। ठीक है, थार डेजर्ट जो कहाँ है इंडिया में अवस्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए हमारा है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है भारत में, ऑप्शन सी है मंगोलिया, तो ऑप्शन डी है आपका पश्चिम अफ्रीका। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मंगोलिया में क्या है आपका गोबी का मरुस्थल
अवस्थित है। ठीक है, इसकी भौगोलिक स्थिति देखते हैं दोस्तों कहाँ पास होगा। तो आपको ये नीचे में दिख रहा होगा दोस्तों वर्ल्ड का मैप। इसमें आप जो देख पा रहे हैं ये इंडिया के ऊपर का पार्ट है। ये आपका चाइना और मंगोलिया वाला क्षेत्र है दोस्तों। देखेंगे आप यहाँ पास में, ये है आपका चाइना और ऊपर में जो दोस्त देख रहे हैं आप लोग ये है मंगोलिया। ठीक है, इसके ऊपर में आपको दिखेगा रशिया। ठीक है, तो ये जो चाइना और मंगोलिया के जो बीच का पार्ट है जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा है, यही है कि आपका गोबिका मरुस्थल। भौगोलिक स्थिति ध्यान में रखेंगे दोस्तों, भूगोल में यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट को और पुख्ता करने के लिए या मजबूत करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है जाम्बिया, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है नामीबिया, ऑप्शन डी है आपका बोत्सवाना। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बोत्सवाना में क्या है आपका कालाहारी मरुस्थल स्थित है। देखते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति देखेंगे आप लोग, तो ये आपको दिखेगा, आपको अफ्रीका वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। इस अफ्रीका वाले पार्ट में इसको आप देखेंगे तो ये सबसे नीचे देखेंगे तो आपको क्या दिखाएगा, साउथ अफ्रीका दिखाई देगा। ठीक है, साउथ अफ्रीका। इधर आप देखेंगे तो देखो नामीबिया, ये आपको दिखेगा बोत्सवाना। ठीक है, और ये हो गया आपका स्वाजीलैंड, जिम्बाब्वे। ठीक है, तो दोस्तों आप मोटे मोटे देखेंगे तो आपको बोत्सवाना और नामीबिया के पास में आपको क्या दिखेगा, काला रेस आपको दिखेगा बोत्सवाना और नामीबिया के पास में। ठीक है, दूसरी सीमा में आपको दिखाई देगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विश्व के शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हमारा है टैगा, ऑप्शन बी है टुंड्रा, ऑप्शन सी है स्टेपी, तो ऑप्शन डी है प्रेरी। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों शीत मरुस्थलों को टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। देखिए ये आपको विश्व का मानचित्र दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, ये आपको जो दिखाई दे रही है आपका ये रशिया के ऊपर वाला जो पार्ट है आपका, है ना, ये वाला, और ये क्या है आपका यूएसए वाला। ठीक है, तो ये आपको जो ऊपर वाला जो पार्ट दिखा है दोस्तों, ये है ना, ये कनाडा के ऊपर वाला, ये सब क्या है आपका जो आपका वॉयलेट कलर से है, बैगनी रंग से है, इसे ही कहा जाता है आपका शीत मरुस्थल या टुंड्रा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है? ऑप्शन ए है आपका ओबी का, ऑप्शन बी है आपका लुत, ऑप्शन सी है काबिर, तो ऑप्शन डी है तकला मकान। देखते हैं दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गोबी का मरुस्थल क्या है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ठीक है, चलिए देखिए हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? जहां एक भी मरुस्थल नहीं पाए जाते, ऐसा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए हमारा है एशिया, ऑप्शन बी हमारा है यूरोप, ऑप्शन सी है अफ्रीका, तो ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी यूरोप। ठीक है, जहां एक भी मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं। ये आप यूरोप महाद्वीप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको एक भी मरुस्थल दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, इसके अलावा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका अगर चले जाएंगे आप लोग तो आपको वहां मरुस्थल की स्थिति दिखाई देगी। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में स्थित है? ऑप्शन ए हमारा है चिली, ऑप्शन बी हमारा है पेरू, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है कोलंबिया। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अटाकामा मरुस्थल चिली में अवस्थित है। ठीक है,
ये आप देख पा रहे होंगे अफ्रीका का मैप। यहाँ पास आपको जो येलो पार्ट में दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये क्या है आपका चिली, ठीक है। और यहीं क्या है आपका अटाकामा मरुस्थल, ठीक है। ये क्या है आपका अटाकामा मरुस्थल आपको पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? पहला क्या बोलते हैं आपका ग्रेट सैंडी, दूसरा है आपका गिब्सन, तीसरा है अरुंटा, चौथा है ग्रेट विक्टोरिया। देखते हैं दोस्तों आपके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है 1, 2 और 4, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी कहाँ हैं ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित हैं। देखते हैं दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। जितने भी मरुस्थल आपको यहाँ ऊपर में दिखाई दिए हैं, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, अरुंटा और ग्रेट विक्टोरिया, ये सभी कहाँ पाए जाएंगे? ये सभी पाए जाएंगे आपको ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों आपके सामने अभी ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र मैप है। इसमें आप मरुस्थल को देख सकते हैं जो डार्क येलो शेड में है। आपको दिख रहा है सिम्पसन डिजर्ट, ठीक है, तमानी डिजर्ट, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया। इसके अलावा यदि देखेंगे दोस्तों आप, जितने भी आपको शहर हैं वो तटीय क्षेत्र में दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न, ठीक है, एडिलेड, ये आपका हो गया पर्थ, है ना, ये क्या होगा डार्विन। ये सब आपको कहाँ दिखाई देंगे दोस्तों? आपको ये तटों में दिखाई देंगे, क्योंकि बीच वाला पार्ट आपका क्या है पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है, याद रखेंगे इसे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है? ऑप्शन ए है आपका पैटागोनियन मरुस्थल, ऑप्शन बी है दोस्तों तकलामकान मरुस्थल, ऑप्शन सी है ईरानी मरुस्थल, तथा ऑप्शन डी है तुर्कमान मरुस्थल। देखते हैं दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों तकलामकान। तकलामकान मरुस्थल जो है वो है आपका विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है। आपको यह मानचित्र दिखाई दे रहा है दोस्तों, जिसमें आपको नीचे में हमारा प्यारा भारत दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा ये आपको चाइना और मंगोलिया भी दिखाई दे रहा होगा। ये चाइना के आपको दिखेगा किस तरफ? आपको ये पश्चिम की तरफ आपको दिखाई देगा। ये है साथियों आपका तकलामकान मरुस्थल, ठीक है। आशा आपको इसका भौगोलिक स्थिति जो है समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? ऑप्शन ए है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन बी है हिंद महासागर, ऑप्शन सी है अटलांटिक महासागर, तथा ऑप्शन डी है प्रशांत महासागर। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, तो साथियों इसका सही उत्तर होगा आपका प्रशांत महासागर। इसे क्या बोलते हैं? पैसिफिक ओशन। ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ये आपको विश्व का मानचित्र दोस्तों दिखाई दे रहा होगा अपने स्क्रीन पर। यदि हम सभी की बात करें तो ये क्या दिखाई देगा आपका महाद्वीप की? ये क्या होगा आपका नॉर्थ अमेरिका। नीचे देखेंगे दोस्तों आपको दिखाई देगा साउथ अमेरिका। इसके बगल में देखेंगे तो अफ्रीका। ये भारत वाला पार्ट आपको दिखाई देगा दोस्तों, ये है आपका एशिया। इसके अलावा यूरोप, ये ऑस्ट्रेलिया और नीचे क्या है आपका अंटार्कटिका। इसमें आप देखेंगे दोस्तों आपका जो नॉर्थ अमेरिका है, यूएसए वाला पार्ट है, इसके बगल में आपको दिखाई देगा क्या नॉर्थ पैसिफिक ओशन, और नीचे आप जाएंगे तो क्या है आपका साउथ पैसिफिक ओशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए हमारा है प्रशांत, ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी है आर्कटिक महासागर, तथा ऑप्शन डी है
हिंद महासागर। चलिए देखते हैं दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका आर्कटिक महासागर क्या है, विश्व का सबसे छोटा महासागर है। ये आपको दिखाई देगा, आपको आर्कटिक ओशन जो कहाँ है, आपके रशिया के आपके ऊपर जो पार्ट है दोस्तों, ये है आपका आर्कटिक ओशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है। ठीक है, इसे प्रवाल भित्ति को और क्या कहा जाता है, कोरल रीफ कहा जाता है। ठीक है, किस महासागर की यह विशेषता है पूछा गया है। ऑप्शन ए हमारा है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हमारा है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी है दोस्तों हिंद महासागर, तथा ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका प्रशांत महासागर। कैसा महासागर है ये, प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ वाला है। ठीक है, अच्छा एक और बात याद रखेंगे, जो भारत में लक्षद्वीप है दोस्तों, लक्षद्वीप जो समूह है वो भी कैसा द्वीप है, वो बना है आपका कोरल रीफ से या प्रवाल भित्ति से। ठीक है, कोरल रीफ से बना हुआ द्वीप आपको दिखाई देगा। ये जो सुंदर चित्र आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, यही है आपका कोरल रीफ। ठीक है, एक बहुत सा सुंदर सा चित्र है दोस्तों, ये आपको समुद्र की गहराइयों में आपको ऐसी आकृतियां दिखाई देखने को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, मैरियाना ट्रेंच महासागर खालिस्तान महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है। ठीक है, कौन से महासागर में आपको मैरियाना ट्रेंच दिखाई देगा, यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए हमारा है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हमारा है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी है हिंद महासागर, तथा ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन क्या है, विश्व का सबसे गहरा ट्रेंच है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे दोस्तों, ये मैरियाना ट्रेंच जो है इसकी सबसे जो गहरी जो बॉटम है कितना है, 11,000 मीटर के करीब है। ठीक है, और एवरेज की ऊंचाई कितनी है, 8,848 क्या है ये मीटर क्या है आपकी एवरेज की ऊंचाई है। और सबसे गहरा पार्ट है आपका मैरियाना ट्रेंच, जो कि कहाँ है, तो पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है। ऑप्शन ए है हमारा प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी है हिंद महासागर, तो ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर। देखते साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका प्रशांत महासागर। ठीक है, यहाँ क्या पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है आपका रिंग ऑफ फायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे आपका भारत वाला पार्ट देखिए। ठीक है, ये आपका इंडिया है दोस्तों। इंडिया के आपको पूर्वी भाग में ये चाइना के बगल में आपको दिखाई देगा क्या, रिंग ऑफ फायर। ये कहाँ से पहले देखा देखो, ये पूरा के आपका ऑस्ट्रेलिया से होते हुए ऊपर से पूरा आपका ये जापान वाला पार्ट है दोस्तों, और नॉर्थ अमेरिका के पूरा आपको इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पास क्या है, बहुत सारी ज्वालामुखियां है। ठीक है, इसीलिए इसे कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी है उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी है दक्षिणी प्रशांत महासागर। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दूसरे का सही उत्तर होगा आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर क्या है आपका द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये देखिए आपको सबसे ऊपर में दिखाई दे रहा है दोस्तों आपका यूरोप और ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, यहां से होते हुए पूरा इन्होंने क्या किया, ट्रेड किया, और ये अफ्रीका भी गए, और कहा इसी मार्ग से क्या आते थे, इंडिया भी आते थे।
आप देखेंगे यहाँ से आपको नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट भी दिखाई दे रहा होगा आपका। इधर क्या है, साउथ अमेरिका वाला पार्ट हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया आपका वेस्ट इंडीज, ठीक है। तो ये क्या था दोस्तों, ये आपका जो अटलांटिक ओशन था, यही क्या था आपका ट्रेड रूट था, ठीक है। इसे याद रखेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, बर्मुडा ट्रायंगल या बर्मुडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? ऑप्शन ए हमारा है उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी है दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी है उत्तरी प्रशांत महासागर तथा ऑप्शन डी है दक्षिणी प्रशांत महासागर। देखते हैं दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है। यहाँ क्या पाया जाता है आपका बर्मुडा ट्रायंगल, यही पाया जाता है, ठीक है। देखिए ये आपको बर्मुडा ट्रायंगल आपको रेड मार्क में दिखाई दे रहा होगा। ऊपर में आपको जो येलो दिखाई दे रहा महाद्वीप दोस्तों, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, नीचे आपको साउथ अमेरिका दिखाई देगा, ठीक है। और ये आपका बर्मुडा ट्रायंगल, ये रेड वाला पार्ट है, ठीक है। ये कहाँ फैला आपका बर्मुडा, फ्लोरिडा और क्या है पोर्टो रिको, ठीक है। यहाँ पास में क्या फैला हुआ है, इन्हीं के बीच में पड़ता है आपका बर्मुडा ट्रायंगल, ठीक है। आज भी रहस्य दोस्तों, यहाँ बहुत सारे जहाज यहाँ गायब हो जाते हैं, ठीक है। इससे रहस्यमय जगह बहुत सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? ऑप्शन ए हमारा है उत्तर व दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत व श्रीलंका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी है साइबेरिया और अलास्का के बीच में। देखते हैं दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, सही उत्तर में ऑप्शन सी है आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच क्या है आपका, ये है जो ये रेड वाला पार्ट मैं दिखा रहा हूं आपको, ये है आपका तस्मान सागर, ठीक है। जरूर से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए हमारा है प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी हमारा है हिंद महासागर में, ऑप्शन सी हमारा है भूमध्य सागर में, ऑप्शन डी है अटलांटिक महासागर में। देखते हैं दोस्तों का सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका प्रशांत महासागर में क्या है आपका ग्रेट बैरियर रीफ है, जो जस्ट ऑस्ट्रेलिया के बगल में है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये क्या है आपका ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। अदानी समूह के यहाँ पास में बहुत सारे खुदाई के कार्यक्रम चलते दोस्तों, इसलिए यहाँ पास क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के लोगों द्वारा विरोध किया गया था, क्योंकि उनका जो बैरियर रीफ है वो क्या हुआ था, उसको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंच रहा था, ठीक है। ये एक दो तीन साल पहले ये बहुत सुर्खियों में भी था प्रश्न, ठीक है। ये बैरियर रीफ इसलिए से या क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, काला सागर या ब्लैक सी किस देश के दक्षिण में स्थित है? ऑप्शन ए हमारा है फ्रांस में, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है तुर्की, तो ऑप्शन डी है आपका इंग्लैंड। ब्लैक सी के बारे में पूछा गया है, किस देश के दक्षिण में स्थित है। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका, ये कहाँ है, ये रशिया के दक्षिण में है, ठीक है। ये आप रशिया देख पा रहे हैं दोस्तों मैप में, ये आपका यूक्रेन है। आपको पता है वर्तमान में रशिया और यूक्रेन के बीच क्या चल रहा है, आपका युद्ध चल रहा है। ये रोमानिया, बुल्गारिया और तुर्की, ठीक है। इनके बीच में आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, आपको ये क्या है, ये पूरा है आपका ब्लैक सी। ये आपका ट्रेड और बाकी जो खनिज जो मिलते हैं आपके, है ना, उसके लिए तेल हो गया, ऑयल हो गया, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसलिए क्या है, ब्लैक सी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है, क्योंकि आपको पूरा एक्सेस मिल रहा है आपस में ना बाकी अन्य देशों से। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के प्रश्न की श्रृंखला यहीं तक थी। यदि आपको मेरे द्वारा दिया गया सेशन पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना है दोस्तों। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि हमारे द्वारा जो भी आपको कोर्सेज प्रोवाइड कराई जाती हैं यूट्यूब में, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
अभी वर्तमान में दोस्तों आपको पता है गणेश चतुर्थी के अवसर पर हमारे संस्थान में जितने भी कोर्सेज हैं उसमें 20% का डिस्काउंट चल रहा है, तो जरूर से आप इस जाके अवेल कीजिए और जो भी कोर्सेज हैं उसे परचेज करके आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयारी जरूर कर रखेंगे दोस्तों। इसके दोस्तों आपको पता है हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे। इस बेल आइकन को हिट करना बहुत जरूरी दोस्तों, ताकि समय पर आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मेरा नाम सतीश कुमार निषाद है दोस्तों। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।